नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण शाह आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। कहेंगे मेष राशि वालों के लिए पिता के साथ साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा और मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। लगातार कार्य क्षेत्र में विकास होगा। रुके हुए कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। प्रेम करने वाले लोगों के ऊपर दबाव बना रहेगा, वो दबाव महसूस करेंगे। मेष राशि के जो जातक है उनके लिए दिन अच्छा ही रहने वाला है। पिता और भाग्य का साथ जहां मिल रहा है, जिसकी वजह से आप काफी खुश महसूस करेंगे और इन सब के बीच कोई काम जो कि काफी लंबे समय से रुका हुआ था वो भी आज पूरा हो सकता है, ऐसे संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन आज, जानते हैं। आज आप दुविधा में रहेंगे। साझेदारी वाले काम में विकास होगा। अगर आप पार्टनरशिप का कोई काम कर सकते हैं तो वहां आपको विकास होगा। घर वाहन खरीदने का विचार कुछ दिनों के लिए टालना चाहिए। मां के सेहत का ख्याल रखें। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेंगे। हम यहाँ यही कहना चाहेंगे, दिन आपके लिए अनुकूल है। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि अपनी माँ की सेहत का ख्याल आज आपको रखने की जरूरत है। और अगर घर या वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए इस विचार को त्याग देना ही बेहतर होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। उलझन में रहेंगे आप, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। वैवाहिक सुख की कामना होगी। लंबी यात्रा के भी योग बन सकते हैं। बच्चों के सेहत का भी ध्यान रखना आज आपके लिए जरूरी है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन दिख रहा है। लंबी यात्रा के जहां योग बन रहे हैं वहीं सावधानी ये बरतनी है कि परिवार में बच्चों की सेहत का खासा ख्याल आज के दिन रखने की जरूरत है। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। साहस के साथ काम करना उचित है। अपने लोगों से धोखा मिल सकता है, यहाँ सावधानी रखें। जमा धन भी खर्च हो सकता है। विदेश संबंधित अगर व्यापार है आपका तो आपके लिए लाभ के दिन है आज। तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी मिला जुला दिन रहने वाला है। अगर विदेश संबंधी व्यापार आप करते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो जमा धन है आपका वो आज खर्च हो सकता है। और इन सब के साथ आपको सावधानी ये बरतनी है कि विरोधी आपको परेशान आज के दिन ना करें, इसका खासा ख्याल रखने की जरूरत है। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, अभी जान लेते हैं। निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है आज आपको। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा। घर या वाहन खरीदने के भी योग हैं। बच्चों के भविष्य की भी चिंता करनी होगी। हम कहेंगे मिला जुला दिन है, इसको सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। सिंह राशि के बाद अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। घर परिवार के ऊपर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन लाना चाहेंगे, ये आपके लिए जरूरी है, इसका लाभ मिलेगा। कोर्ट केस अगर चल रहा हो तो वहां आप विजयी हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्रेम करते हैं उनका प्रेम संबंध टूट सकता है। कन्या राशि के बाद अब जो बात करेंगे हम वो है तुला राशि की। तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी से जान लेते हैं। विकास के लिए नई योजना बनाएंगे।
अगर घर से दूर रहते हो तो घर की चिंता होगी और घर वापस जाना चाहेंगे। कार्य व्यवसाय सामान्य है। बच्चों को नई नौकरी मिल सकती है। तो तुला राशि के जो जातक है उनके लिए व्यवसाय सामान्य है। बच्चों को नई नौकरी मिल सकती है। तो तुला राशि के जो जातक है उनके लिए दिन अनुकूल ही है, जहां नई नौकरी मिलने के संकेत इस दौरान मिल रहे हैं। वहीं थोड़ी सी चिंता आज घर के विषय में हो सकती है अगर आप घर से थोड़ा दूर रहते हैं तो। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, अब पंडित जी से जान लेते हैं। कार्य क्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे। छोटे कर्मचारी या छोटे भाई, इनमें से किसी से विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखें। न चाहते हुए भी प्रॉपर्टी में निवेश संभव है। लाभ के लिए लगातार परिश्रम करना होगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें लगातार परिश्रम करने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर उन्हें फायदा होगा, लाभ मिलेगा। और सावधानी ये बरतनी है आज के दिन कि किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना है। धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। मानसिक रूप से दबाव महसूस करेंगे। आंखों में परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। खर्च की भी अधिकता होगी। कार्य व्यवसाय से लाभ मिलेगा। तो मिला जुला दिन है आपके लिए आज। तो धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है। थोड़ा सेहत के प्रति ध्यान देने की आपको जरूरत है और इन सब के बीच खर्च ज्यादा हो सकता है आज के दिन, लेकिन कार्य व्यवसाय में लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। मकर राशि के जातकों की अब हम बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा, पंडित जी बता रहे हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। वाणी पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। लाभ सामान्य से अधिक होगा और लाभ को संचित भी करेंगे। तो हम कहेंगे दिन अनुकूल है, सिर्फ अपने स्वभाव के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है, जहां आप लाभ को संचित करेंगे। वही जो फायदा आज आपको होने वाला है वो जितना आपने सोचा है उससे कहीं गुना ज्यादा हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी आज के दिन आपको जरूर बरतनी पड़ेगी। कुंभ राशि के जातकों की अब हम बात करेंगे, उनका कैसा रहेगा, पंडित जी बता रहे हैं। अपने पराक्रम से कार्य क्षेत्र में विकास करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। किए हुए कार्यों को भी सराहा जाएगा। जो भी आप काम करेंगे उसको भी सराहा जाएगा। बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। बस इतना ही आज आपको करना है। तो कुंभ राशि के जातकों को परिवार में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आज के दिन जरूरत होगी। और अब बारी है मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। लाभ के साथ साथ हानि के भी संकेत हैं, तो लेन देन में सावधानी की जरूरत है। सोच समझकर काम करने की भी जरूरत है। विशिष्ट लोगों का सहयोग मिलेगा। निवेश का लाभ मिल सकता है, लेकिन बिना सोचे कहीं भी निवेश नहीं करना चाहिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन आज मिला जुला रहने वाला है। विशिष्ट लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे सहयोग भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। इन सबके बीच निवेश अगर आज आप करना चाह रहे हैं उसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन सोच समझकर इस निवेश को करने की जरूरत है। चलिए, हमने 12 राशियों की बात कर ली। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, राजनीतिक गलियारों की, व्यापार जगत की, खेल के मैदान की खबरें, शहरों की, गांवों की, भीड़ भरे चौराहों की, रिपोर्टर्स की जुबानी, ग्राउंड जीरो से देखिए सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार। जी मरुदरा, मेरी शान मेरा अभिमान। सब लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Irwin Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। मेरी मेम साहब के कहने पर मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाया। अब मैं अपने बच्चों के कल के लिए पैसे जोड़ती हूँ। सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है।
तो आप भी नजदीकी बैंक जाके खाता खुलवाओ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल, यानी कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे। ये हमने जाना कि क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है अपने आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। और अब बारी है उस सवाल की जो कि कई दर्शकों ने हमसे पूछा है। भद्रा के विषय में कई दर्शक जानना चाहते हैं पंडित जी, और ये जानना चाहते हैं कि भद्रा को ज्योतिष में किस तरह से समझाया गया है, क्या कुछ इसका महत्व होता है। सबसे पहले तो कहेंगे कि भद्रा के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करने जाइए लोग कह देंगे कि भद्रा है, ये है, वो है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम जरूर बताएंगे। सबसे पहले ये समझें कि भद्रा होता है किस तरह से होता है। तो हम आज आपको भद्रा को दो भागों में बांटकर समझाएंगे। एक भद्रा निवास और दूसरा भद्रा विचार, कि भद्रा का निवास कहाँ होता है और भद्रा विचरती कहाँ है। तो हम इसको लगातार आपको 2 दिन तक इसी बात की चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि भद्रा का निवास किस तरह से होता है। तो यहाँ तिथियों को बताया गया है। कहते हैं दशम्याम च तृतीयायाम कृष्ण पक्षे परे दले, सप्तम्याम च चतुर्दश्याम विष्टि पूर्व दले स्मृता, एकादश्याम चतुर्थ्याम च शुक्ल पक्षे परे दले, अष्टम्याम पूर्णिमायाम च विष्टि पूर्व दले भवेत। यहाँ पे भद्रा का निवास बताया गया है। कहते हैं कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि, ये जो 2 तिथि है यहाँ परार्ध में भद्रा का निवास होता है। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी, परार्ध का होता है पूर्वार्ध के बाद, अर्थात उत्तरार्ध अगर कहें तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो उत्तरार्ध में भद्रा का निवास होता है। कहाँ? कृष्ण पक्ष के तृतीया और दशमी को। सप्तमी और चतुर्दशी को वो कृष्ण पक्ष का ही समझना है आपको। पूर्वार्ध में, अर्थात चतुर्दशी तिथि जितनी होती है उसके पूर्वार्ध में भद्रा निवास करती है। ठीक उसी तरह से अब शुक्ल पक्ष की बात कर लें। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी, ये जो तिथि है चतुर्थी और एकादशी, ये दोनों तिथियों के परार्ध अर्थात उत्तरार्ध में भद्रा का निवास होता है। तथा अष्टमी और पूर्णिमा जो तिथि होती है उसके पूर्वार्ध में भद्रा का निवास बताया गया है। तो ये भद्रा का निवास है, ये करण के ऊपर आधारित है। विष्टिकरण, 7 स्थिर करण होते हैं, उसमें से एक विष्टि है। विष्टिकरण के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की बात कही गई है। तो ये भद्रा का निवास स्थान है जो तिथियों में बताया गया है। अब हम भद्रा का दिग्बास भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ समझना जरूरी है कि हमको क्या क्या आगे जब हम आपको बताएंगे कि क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण भद्रा में नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ भद्रा का दिग्वास अगर समझाएं आपको तो कहते हैं पूर्वे भद्रा चतुर्दश्याम अग्नेयाम अष्टमी च, सप्तम्याम दक्षिणे चैव नैऋत्ये पौर्णिमास च, पश्चिमायाम चतुर्थ्याम च वायव्याम दशमी तिथौ, एकादश्याम उत्तरे स्यादैशान्ये गिरिजा तिथौ। तो अब 10 दिशाओं में इसका वास आप समझिए कि चतुर्दशी के दिन अगर भद्रा है तो हम उसको पूर्व दिशा में मानेंगे। अगर अष्टमी के दिन भद्रा है तो आप पूरब के बाद आप अपने दाहिने हाथ से घूमते रहें, आपको दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। अष्टमी को यदि भद्रा है तो हम अग्नि कोण में मानेंगे भद्रा का निवास। अगर सप्तमी तिथि को है तो दक्षिण दिशा में हम भद्रा का निवास मानते हैं, और अगर पूर्णिमा को है तो नैऋत्य कोण में, चतुर्थी को है तो पश्चिम में,
10वीं तिथि को अगर भद्रा है तो वायव्य कोण में मानेंगे और एकादशी को उत्तर में मानेंगे और तृतीया तिथि को ईशान कोण में मानेंगे। तो ये भद्रा का निवास कहते हैं। तो जो तिथियां हमने बताई हैं उस तिथि में यदि भद्रा है तो भद्रा का निवास स्थान 10 दिशाओं में किस किस तिथि में कहाँ होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कहते हैं भद्रा में गमन निषेध होता है। गमन मतलब यात्रा करना होता है। अब यहाँ जिस यात्रा की बात होती है वो विशेष यात्रा है। विशेष यात्रा में पहले जैसे सेना राजाओं का सेना युद्ध के लिए जाते थे या आप किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं, कोई ऐसा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाने के लिए जा रहे हो, तो ऐसे में गमन का निषेध मानना चाहिए। तो जो हम आपको दिग्वास दिशाओं में इसका वास बताए हैं, यहाँ सिर्फ गमन के लिए है कि अगर आप यात्रा करते हैं, कोई विशेष यात्रा करते हैं, तो वहाँ इसका निषेध समझना चाहिए। अब निषेध में होता क्या है? कहता है भद्रा मुखेषु यो यति कोशमेकम तू नोत्तरम। कहता है कि भद्रा के मुख, जो हम आपको पहले बताए कि जिस कोण में भद्रा है उस तरफ आप मुख करके यात्रा अगर करते हैं और 1 कोस अर्थात 2.5-3 किलोमीटर भी अगर चले जाते हैं, ऐसा कहा गया है भद्रा मुखेषु यो याति कोशमेकम तु नोत्तरम पुनरागमनम नास्ति सागरत सरितो यथा। कहते हैं कि फिर से वापस आना ठीक उसी तरह से असंभव हो जाता है जिस तरह से नदियां सागर में मिलती है तो फिर वापस नहीं लौटती। तो ये भद्रा में गमन का विचार बताया गया। अब आप खुद ही समझ सकते होंगे कि इस तरह से शायद आपको विचार करके कोई भी ज्योतिष या पंडित जी नहीं बताते हैं कि भद्रा में अगर गमन करना है तो गमन में कौन से गमन के लिए। हमने आपको कहा कि कोई महत्वपूर्ण अगर यात्रा करनी हो आपको तो बहुत आसानी से, ऐसे भी यात्रा मुहूर्त जब निकालते हैं तो लोग भद्रा का विचार करते हैं, लेकिन भद्रा सम्मुख नहीं होना चाहिए। भद्रा हो लेकिन हम अगर चतुर्दशी तिथि है और भद्रा है तो हम उस दिशा में नहीं जाएंगे जहां चतुर्दशी में निषेध बताया गया है। तो यहाँ भद्रा के निवास को गमन के विचार के रूप में हम आपको आज बताएं और ये भी बताएं कि भद्रा का निवास होता कैसे है, तिथियों में कहाँ निवास करती है ये भद्रा। ये विष्टिकरण पर आधारित है। फिर जब हम करण की बात करेंगे तो वहाँ आपको फिर से हम इस चीज को बताएंगे तो और आप और अधिक स्पष्ट तरीके से इस बात को समझ सकेंगे। अच्छा पंडित, जैसे कि आपने बताया कि भद्रा में गमन निषेध होता है और ये बहुत पौराणिक समय से मान्यता रही है, शास्त्र में लिखा गया है, ज्योतिष में बताया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या कुछ निषेध होता है भद्रा? देखिए, हम यहाँ यही बताएंगे कि भद्रा निवास में शुभ कार्यों का निषेध लोग करते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि जो भद्रा निवास हमने आज बताया आपको, यहाँ पे यात्रा के लिए विशेष रूप से इसको बताया गया है। और जब भद्रा का विचरण बताएंगे आपको, तब हम आपको और भी बताएंगे। जैसे कि आप देखते हैं आजकल नामांकन भरने जाना है, नहीं भद्रा है नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन अगर राजा का दर्शन करने जाना है तो भद्रा है नहीं करना चाहिए, राजा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो अगर जिस दिन राजा कहते हैं शपथ आज नहीं लेंगे कल लेंगे, आज भद्रा है आज ये है, तो यहाँ आज आप तो ये भी देखते हैं कि अब एक त्योहार है रक्षाबंधन, उसमें भी पंडित जी लोग कह देते हैं भद्रा है 12 बजे के बाद राखी नहीं बांधना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे मुहूर्त चिंतामणि में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि भद्रा बोल देना और उसको समझना, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसीलिए हमने कहा कि राजा का मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो कितने लोग ऐसा कर सकेंगे, लेकिन अगर आप विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो राजा के तुल्य है, आपके लिए जीवनदायी है, तो निश्चित हम कहना चाहेंगे कि अगर इस तिथि का परहेज कर लें तो आपके लिए शुभाशुभ परिणाम लेकर के आएगा। तो यहाँ ये जरूरी है जानना आपको। हमने कहा गमन, और हमने ये भी कहा कि अगर आप 1 कोस चले जाते हैं तो वापस नहीं लौटेंगे। ये हमारा उस समय के लिए कहना है जो आपका विशेष कार्य होता है। अगर उस कार्य के लिए करने जा रहे हैं वो कार्य शून्य हो जाएगा, या तो आगे नहीं चलेगा या फिर आपको वहां नुकसान हो जाएगा।
ऐसा मानना चाहिए। चलिए, तो पंडित जी ने जैसा कि आप सभी दर्शकों को बताया कि ज्योतिष में भद्रा के विषय में क्या कुछ कहा गया है, भद्रा निवास क्या होता है और भद्रा के दौरान गमन निषेध क्यों कहा जाता है, ये हमने समझा। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।